जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डेली जीके जीएस टेस्ट नंबर 40 का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने स्क्रीन को बड़ा कर लिया है। जैसा कि कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सड़क परिवहन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़कों का 2% है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़कों का लगभग 14% है, जो कि गलत है। 14% नहीं, 4% है। कितना है? 4%। ग्रामीण सड़कें कुल सड़कों का 80% है। बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सत्य नहीं है ना, मतलब गलत पूछ रहा है, तो कौन गलत है बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गेहूं की फसल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब और हरियाणा में। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब और हरियाणा में। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर। जम्मू कश्मीर भी एक गेहूं उत्पादक राज्य है। बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश भी गेहूं की उत्पादकता काफ़ी कम है। बिल्कुल सही है। मालवा पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, पर भी गेहूं की कृषि की जाती है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओडिशा में गुप्तेश्वर वन शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया गया है, किस जिले में स्थित है? उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही। फांड नामक हवा कहाँ चलती है? फांड नामक हवा स्विट्जरलैंड में चलती है। स्विट्जरलैंड। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। चिनूक नामक हवा USA में। स्पेन नामक हवा फ्रांस में। मिस्टल नामक हवा कहाँ चलती है? स्पेन में मिस्टल नामक हवा चलती है, फ्रांस में नहीं। स्पेन में मिस्टल नामक हवा चलती है। कहाँ? स्पेन में। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो तूफान हवा अंगूर की खेती के लिए फेमस होती है, तो इसे गर्म हवा होती है। क्या होती है? गर्म हवा होती है। चिनूक हिमभक्षी हवा, जो बर्फ़ को खाने वाली हवा होती है। तो गर्म स्थानीय हवा हो गया। चिनूक हो गया बर्फ़ को खाने वाली हवा हो गया। मिस्टल हवा ठंडी हवा, जो कि स्पेन में चलती है। घाटी हवा, जो कि दैनिक हवा हो गया। तो बताइए क्या हो जाएगा? ए का 4 देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टफ किससे संबंधित है? टफ जो है ज्वालामुखी राख से संबंधित है। किससे संबंधित है? ज्वालामुखी राख से संबंधित। मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? मरुद्भिद जो होता है मरुस्थलीय वन में पाए जाते हैं। किस वन में पाए जाते हैं? मरुस्थलीय वन में पाए जाते हैं मरुद्भिद, जिसमें कांटेदार पौधे उगते हैं। खापाचान से जाना जाने वाला प्रदेश कौन सा है? खापाचान नाम से जाने जाने वाला लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख। क्या है? लद्दाख। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। बैरकपुर विद्रोह कहाँ हुआ था? बैरकपुर विद्रोह जो हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है, जब प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो होता 1824 से 26 ईस्वी में, तभी बैरकपुर विद्रोह सैनिकों के द्वारा किया गया था। नवंबर 1824 में बरहामपुर विद्रोह, जो कि बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में। किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल में। ध्यान दीजिएगा, बंगाल में हुआ था। ये कहाँ? फरवरी 1857 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह की बात करेगा, संथाल विद्रोह 1855 से 56 हो जाएगा। और वेल्लोर विद्रोह जुलाई 1806 ईस्वी में हुआ था। जुलाई 1806, तो 8 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड को सही चुनिए। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में। अहोम विद्रोह असम में हुआ था। कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। कब हुआ था? 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में हुआ था। 1828 में। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 ईस्वी में, जो कि झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में हुआ था। 1831 से 32 ईस्वी में। ये डी नंबर हो जाएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह की बात करेगा, आप ध्यान दीजिएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 से 56 ईस्वी में, जो कि झारखंड में ही हुआ था।
संथाल विद्रोह, संथाल। और चौथा नंबर है मोपला विद्रोह। कौन सा? मोपला, वहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिख देते हैं मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था, 1921 में हुआ था, 1921 में मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। क्या हो जाएगा? 9 का बताइए, 9 का 1 हो जाएगा, 9 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोपला विद्रोह केरल में, बिल्कुल सही है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। काली विद्रोह, कोली विद्रोह, कोली विद्रोह गुजरात में नहीं, महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? MH लिख देते हैं, महाराष्ट्र। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था, बिल्कुल। चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था, बंगाल में हुआ था। ठीक, ध्यान देते। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? C और D हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। क्रांति प्रारंभ जो की गई थी, कहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में भील जनजाति पाई जाती है, महाराष्ट्र में भील जनजाति पाई जाती है, और राजस्थान में। साथ साथ आप ध्यान रखेंगे RJ, राजस्थान। राजस्थान में भी भील जनजाति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति कहाँ? विरसा, विरसा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए भी सही है। संथाल, कान्हू जनजाति, संथाल, ये भी सही है। अहोम जनजाति, अहोम जनजाति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर। ऑप्शन नंबर सी भी। नायक ताना भगत, ये नहीं होगा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। कलिंग का युद्ध जो हुआ था, ये 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। त्राइन का युद्ध जो हुआ था, द्वितीय त्राइन का युद्ध, जो 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजेता रहा। तो 13 का क्या हो जाएगा बताइए? 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए, 13 का सी हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला अपने स्वर्ण आभूषणों की सतह को रासायनिक उपगमन द्वारा साफ करने की इच्छा करती है, इसके लिए किसका उपयोग करती है? एक्वारेजिया का प्रयोग करती है। किसका प्रयोग करती है? एक्वारोजिया का प्रयोग करती है। एक्वारेजिया में क्या होता है? सांद्र HCl के 3 भाग, सांद्र HCl का 3 भाग और सांद्र HNO3 का 1 भाग का मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खोज बत्ती के दर्पण में प्रयुक्त होता है। खोज बत्ती के दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण। खोज बत्ती का अर्थ होता है सर्च लाइट, SEARCH, सर्च लाइट में किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। साइड मिरर में किसका प्रयोग करते हैं? साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। साइड मिरर में किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन। नाइट्रोजन परमाणु में प्रोटॉन और तथा 7 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्राइड आयन का सूत्र होता है, क्या होता है? N3 माइनस होता है। इसमें जो होता है प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। तो बताइए, इसमें इलेक्ट्रॉन पूछा है, इलेक्ट्रॉन 7 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? लिया है, तो कर्ज में है। 3 इलेक्ट्रॉन लिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना लिया? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब प्रोटॉन की संख्या 7 और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। यही ना पूछा आपसे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से मूल कण भाग लेते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की बात करेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, ये सबसे बाहरी कोशों के इलेक्ट्रॉन में, जैसे ये नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। उसके बाहर में प्रारंभिक कक्षा हो गया, द्वितीयक कक्षा हो गया, तृतीयक कक्षा हो गया, KLM, इसी को ना KLM, K बराबर 1, L बराबर 2, M बराबर 3, N बराबर 4, N बराबर क्या लेते हैं? 4, N बराबर 4 हो गया, N बराबर 4, इसी को हम 2n² से डिपेंड करते हैं, 2n²। तो बाह्य कक्षा में जैसे जैसे हम
सेल की कक्षा बढ़ेगी, उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, त्रिज्या का आकार बढ़ेगा। तो सबसे बाहरी कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। क्या कहा जाता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। सबसे बाहरी कोषों के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। क्या होते हैं, सबसे बाहरी कोषों के इलेक्ट्रॉन लेते हैं, क्योंकि उसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है। चलिए, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी कण का त्वरण। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी कण का त्वरण क्या होता है, किसी कण का त्वरण जो होता है विस्थापन के समानुपाती होता है। किसी कण का त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है। किसके, विस्थापन को x मान लेते हैं, विस्थापन के समानुपाती होता है। विस्थापन के क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी कण का जो त्वरण होता है विस्थापन के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, विस्थापन के समानुपाती होता है, क्योंकि निगेटिव होता है, विपरीत होता है, इसलिए क्या होता है, इसके विपरीत होता है, इसलिए इसको निगेटिव दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विस्थापन के समानुपाती। तार के व्यास को जब आधा कर दिया जाए तो धारा प्रवाह क्षमता होगा। I बराबर, आप क्या जानते हैं, V बराबर I इंटू आर होता है। I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आर। I बराबर V बटे आर। आप जानते हैं कि R जैसे जैसे इसकी त्रिज्या बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगा तो इसका त्रिज्या बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या बढ़ेगा, L के समानुपाती होता है। इसमें क्या होता है, I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा उसका धारा प्रभाव क्या हो जाएगा, घटेगा। जैसे त्रिज्या बढ़ेगा उसका धारा प्रभाव क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटेगा। तो हमको क्या कर रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। एक होता है R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। 1/a क्या है, प्रोसेक्शनल एरिया। प्रोसेक्शनल एरिया बोले तो पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अभी आपको बताए पाई आर स्क्वायर होता है। आर बराबर, अभी हम क्या बताएं, आर क्या बताए आपको, ध्यान दीजिएगा। आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a होता है। 1/a की जगह हमको क्या रखना है, पाई आर स्क्वायर। तो हमको क्या करा है, किसी तार के व्यास को d को जब आधा किया जाए, किसी तार के व्यास को आधा किया जाए तो धारा प्रभाव क्षमता होगी। तो तार के व्यास को r बराबर क्या हो जाएगा, d/2। r बराबर क्या होता है, d/2। तो d बराबर क्या होता है, 2r। तो तार के व्यास को आधा किया जाता है, व्यास को क्या किया जाता है, आधा किया जाता है। तो व्यास को आधा किया जाता है। तो आप बताइए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, आर पाई आर स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/r स्क्वायर। आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/r स्क्वायर की जगह हम, क्योंकि व्यास को आधा किया जाता है। डी को क्या किया, व्यास को आधा किया जाएगा, 1/2 किया गया है, व्यास को आधा किया गया। तो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो बताइए, होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना हमको पूछा क्या है, धारा। तो धारा इसका क्या हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। धारा क्या हो जाएगा इसका, 1/4 गुना हो जाएगा। धारा क्या हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि एकांक आवेश को समविभव सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाया जाता है तो क्या, समविभव का अर्थ होता है इक्विपोटेंशियल। क्या होता है, इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल का अर्थ होता है, इक्विपोटेंशियल मतलब विभव क्या है, समान है। इक्विपोटेंशियल का मतलब समान विभव है। समान विभव रहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर क्या होगा, 0 होगा। विभवांतर 0 हो जाएगा। प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है, समान है, तो विभवांतर 0 है। तो आप जानते हैं कि V बराबर आवेश बराबर क्या होता है, W/Q होता है। तो Q होता है W बराबर Q, आवेश बराबर वर्क बाय चार्ज होता है। वर्क बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। Q जो है क्या हो जाएगा, Q होगा। आप जरा एकांक बल को बल समान है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो विभव समान रहने पर बताइए, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, विभव समान है तो इसका वर्क किया गया कार्य क्या होगा बताइए। अगर मान लीजिए दुइये मान लीजिए चार्ज, तीने चार्ज मान ले, तो किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा ना, क्योंकि विभव ही समान है। हमको विभवांतर क्या दिया है, वोल्ट क्या दिया है, समान दिया, तो इसमें क्या गया, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किया गया कार्य क्या होगा, 0।
तो कोई कार्य नहीं होगा। क्या आवेश पर कोई कार्य होगा? गलत। आवेश पर नियत कार्य? गलत। आवेश द्वारा कार्य होगा? नहीं, आवेश पर कोई कार्य नहीं होगा। तो वर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अभी आपको बता दिए। अमोनिया एक यौगिक जो गर्म करने पर उर्ध्वपातित होती है। अमोनिया बोले तो NH4, अमोनिया बोले तो अमोनिया NH3 होता है। अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है। अमोनियम होता है NH4+। अमोनिया एक यौगिक को जब गर्म करने पर उर्ध्वपातित होता है। उर्ध्वपातित मतलब होता है उर्ध्वपातित, ठोस से सीधे किस में बदल जाना? ठोस से सीधे गैस में बदल जाना क्या कहलाता है? उर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? उर्ध्वपातन कहलाता है। उर्ध्वपातन कहलाता है। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NH4Cl। NH4Cl होता है, NH4Cl। यानी पूरा अमोनिया का एक यौगिक जो गर्म करने पर उर्ध्वपातित होता है। मतलब ऐसा कौन सा है? अमोनियम सल्फेट को गर्म करेंगे तो उर्ध्वपातित नहीं होगा। अमोनियम नाइट्रेट भी नहीं। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या हो जाएगा? उर्ध्वपातित होगा, ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? आप बताइएगा। हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? जल से। जल से होगा। क्योंकि जल से होगा, जल इसलिए होगा क्योंकि जाइलम उत्तक जाइलम उत्तक क्या करते हैं? जल का संवहन करता है, पूरे शरीर पौधे में फैलाता है, पौधे में क्या करता है? विस्तृत कर देता है, जिससे पूरे शरीर कोशिकाओं में परिवर्तन भेज दिया जाता है। तो पेड़ पौधे क्या लेते हैं? भोजन बनाते हैं जल से, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, जिससे वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट के रूप में छोड़ते हैं। उससे हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन के रूप में मिलती है। तो हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? जल से मिलती है। तो कहाँ से मिलेगा? जल से। ध्यान दीजिएगा, जल से। एथिल अल्कोहल निम्नलिखित में किस प्रकार के एथिल अल्कोहल में निम्नलिखित को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है? पीने के अयोग्य क्या बोला गया है? पीने के अयोग्य बोला गया है ना। अयोग्य बोले तो विकृत अल्कोहल। पीने के अयोग्य का बात होगा विकृत अल्कोहल। विकृत अल्कोहल क्या बोला जाए? विकृत अल्कोहल। विकृति क्या बोले? विकृतीकृत अल्कोहल। विकृतीकृत अल्कोहल हो गया। अयोग्य बनाने के लिए विकृति इसे बोलते हैं। ठीक, इसको क्या हो जाएगा? इसमें देखिए, इसमें क्या कर रहा है? पोटासियम साइनाइड होगा? नहीं, ये मिथेनॉल एवं पिरिडीन हो जाएगा। मैथेनॉल एवं पिरिडीन जो होता है एथिल अल्कोहल में निम्नलिखित को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। इसके पीने के लिए अयोग्य बनाया जाता है मिथाइल अल्कोहल हो गया, मैथेनॉल हो गया एवं पिरिडीन हो गया। विकृत बोला जाता है। कौन सा कथन गलत है? भारतीय संसद एक संप्रभु संस्था है, जो कि गलत है। संप्रभु संस्था नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल करता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एक निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। संविधान 4 के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसमें DPSP बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में निहित है, बिल्कुल सही है। ये भी सही, ये भी सही है। तो अब कौन गलत है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा का अस्थायी सदन किस लिए कहा जाता है? कि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। गलत बात। इसे विघटित नहीं किया जाता, किया जा सकता है। इसे विघटित कर सकते हैं हम लोग, कुछ कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका कर सकते हैं। ठीक, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। सही बात है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और 1/3 सदस्य क्या करते हैं? शामिल होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए? ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हैं। बी और सी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी और दो सही, ये तो गलत है। इसे विघटित नहीं किया जाता, किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यही पूछ रहा है। राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिश दे सकती है? दे सकती है। सही नहीं है। दे सकती है, सिफारिश दे सकती है। देखते हैं, पहले देखते हैं इसको। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है? गलत।
राज्यसभा धन विधेयक पारित करने में अधिकतम 14 दिन तक विलंब कर सकती है। ये सही है, ये सही है। क्या है? सही है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, ये भी सही है। राज्यसभा धन विधेयक सिफारिश दे सकती है, ये भी सही है। ये गलत है, ये गलत है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है। क्या कर सकती है? राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, ये भी सही है, ये भी सही है। राज्यसभा धन विधेयक पारित करने में अधिकतम 14 दिन का विलंब कर सकते हैं, बिल्कुल सही। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है, बिल्कुल सही। राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिश दे सकती है, नहीं। राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिश नहीं दे सकती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है स्थगन के द्वारा। स्थगन के द्वारा किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा किया जा सकता है, स्पीकर। विघटन द्वारा भी किया जाता है। सत्रावसान राष्ट्रपति के द्वारा, विघटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही? ये समिति में लोकसभा में 15 सदस्य, लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा में 10 सदस्य, राज्यसभा में 10 सदस्य नहीं 7 सदस्य शामिल होते हैं, ये गलत है। वित्त मंत्री समिति का पद सदस्यता गलत। समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है ना, कौन सा सही है ये पूछ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्यसभा के शामिल समिति के सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा के उनके सेवानिवृत्त होने के बाद, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें कौन लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख नियत करता है? क्या करता है? नियत करता है। तो भारत के राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए सही है। संसदीय कार्य मंत्री गलत है। लोकसभा महासचिव गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति करते हैं। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, यही पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा। लोकसभा अध्यक्ष विधेयक को पारित कराने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त बैठक तो बुलाता है, ये कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, ये गलत बोल रहा है। विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा विहित विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक है, बिल्कुल सही है, ये बात सही है, सही है। धन विधेयक को संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है, सही विधेयक को गैर सरकारी सदस्य द्वारा भी प्रायोजित किया जा सकता है, ये भी सही है। विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है, सही बात है। कारण लोकसभा अध्यक्ष, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मांग की लोच वस्तुओं की मांग, लोच वस्तु मांग की डिमांड जो है किस पे डिपेंड करता है? डिमांड जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मूल्य का, किसका होता है? मूल्य का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लोच की मांग वस्तुओं की मांग के लिए डेस होती है, उत्तरदायी होती है। ये वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन के लिए लोच जो होता है इलास्टिसिटी के काम करता है। लोच का मतलब होता है इलास्टिसिटी। मूल्य बढ़ाएंगे तो डिमांड घटेगा, मूल्य बढ़ाने पर क्या हो जाएगा? डिमांड। मूल्य घटाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये क्या है? वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन करता है। लोच इलास्टिसिटी के काम करता है। डिमांड क्या करता है? वस्तुओं में मूल्य में परिवर्तन करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत में धीमी कृषि विकास का प्रभावी कारण है? ग्रामीण गरीबी जो है धीमी कृषि के नाम धीमी कृषि विकास का प्रभावी जाना जाता है, क्योंकि उसके पास पूंजी नहीं होता है, पूंजी का अभाव होता है, पैसे कम होते हैं, जिससे खेती अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है, सभी चीज़ का अभाव होने के कारण। निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय स्तर कर हैं? केंद्रीय स्तर कर जिन्हें माल और सेवा कर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के तहत सम्मिलित किया जाता है। चुंगी और प्रवेश कर ये छोटे स्तरों का कर है, ये इसमें शामिल नहीं होता। अतिरिक्त उत्पादक शुल्क, ये भी सही है। अतिरिक्त सीमा शुल्क ये भी सही है। 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
समावेशी विकास के लिए देश की आवश्यकता होती है। समावेशी विकास के लिए मतलब सभी का विकास हो, समान विकास हो, सभी का विकास। सरकार क्या करती है? सभी को मिला के लेके चलती है, सभी का विकास करती है। अब संरचनात्मक सुविधाओं का विकास बिल्कुल सही है। कृषि का पुनरुद्धार हो, सही बात है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिगामी कर का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित है? इनको समझिए। प्रतिगामी और एक होता है प्रतिगामी होता है, एक प्रगतिशील होता है, एक समानुपाती होता है। समानुपाती क्या होता है? समानुपाती टैक्स जो होता है ये रिच और पुअर दोनों पर क्या होता है? समान लगता है। रिच और पुअर पे समान का मतलब होता है समान, क्या लगता है? समान लगता है। एक होता है प्रगतिशील होता है। क्या होता है? प्रगतिशील। इसमें जैसे इनकम बढ़ाएंगे, इनकम बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा। इसमें किसकी परेशानी होती है? इसमें रिच लोग, धनी लोगों को परेशानी होती है। एक होता है प्रगतिशील और एक होता है प्रतिगामी। क्या पूछ रहा है? प्रतिगामी पूछ रहा है। प्रतिगामी जो होता है ये इनकम कम रहेगा, इनकम कम रहने पर भी टैक्स हुमच के लिया जाएगा। इनकम कम रहने पर भी टैक्स क्या लिया जाता है? हुमच के लिया जाएगा। इसमें कौन प्रभावित होता है? गरीब लोग। कौन प्रभावित होता है? गरीब लोग। क्या होता है? कौन प्रभावित होता है? गरीब लोग प्रभावित होता है। पुअर लोग। क्या होता है? पुअर लोग। क्या होता है? पुअर लोग होता है, पुअर। इसमें प्रभावित किसका होता है? क्योंकि अमीर लोग तो इनकम उसका अच्छा है तो टैक्स देगा तो कोई दिक्कत। इसमें कह रहा है इनकम कम है लेकिन टैक्स हुमच के लेंगे, टैक्स हुमच के लेंगे कह रहा है इसका मतलब। तो अब पढ़िए क्या कर रहा है। एक ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एक कर जो कम आय वाले समूहों की तुलना में उच्च आय वाले समूहों से आय का बड़ा प्रतिशत होता है। नहीं, अभी क्या बताएं? कम आय वाले समूहों की तुलना में उच्च आय वाले समूहों से आय का बड़ा प्रतिशत होता है। नहीं, गलत। ऐसा कर जो सभी समूहों के से आय का समान, ये कौन सा समान? ये समानुपाती हो गया। ये कौन सा टैक्स हो गया? समानुपाती टैक्स। ऐसा कर जो उच्च आय वाले मतलब अमीरी वाले समूहों की तुलना में कम आय वाले गरीब के वाले समूहों में आय का बड़ा प्रतिशत होता है। मतलब क्या होता है? आय का बड़ा प्रतिशत होता है, टैक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया। इसमें कह रहा है एक कर जो कम आय वाले, इनकम कम, गरीब हो गया की तुलना में समूह की तुलना उच्च आय वाले में अधिक तुलना में समूह का आय का बड़ा प्रतिशत होता है। नहीं, ये नहीं। ये कौन सा टिक्स हो गया? प्रगतिशील हो गया। प्रगतिशील में क्या होता है? क्या कर? कम आय वाले इनकम। इसमें क्या, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा। नहीं कमाएंगे तो इनकम बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा। नहीं कमाएंगे, कम आय वाले में नहीं कमाएंगे तो टैक्स नहीं लगेगा। तो कम आय वाले समूह की तुलना में उच्च आय वाले समूह से आय का बड़ा प्रतिशत तो नहीं होता है। तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म के अंग यूकैरियोटिक कहे तो हम सब में 80S राइबोसोम पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम जिसे हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। और प्रोकैरियोटिक मतलब इसमें पादप हो गया, पादप के साथ साथ जंतु भी आता है। क्या आता है? जंतु भी आता है। जंतु कोशिका में जैसे हम लोग मानव लोग आता है। तो ठीक माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है चुपके से 70S राइबोसोम भी रखता है, जो हम लोग में भी पाया जाता है, लेकिन इसमें 70S राइबोसोम रखता है जो यूकैरियोटिक में पाया जाता है 70S राइबोसोम। ऑप्शन नंबर ए। बीमार व्यक्तियों में एंटीजन का क्या प्रभाव पड़ता है? एंटीजन का प्रभाव क्या पड़ता है? एंटीजन इसको समझ लीजिए, ब्लड, BLO, ब्लड, इसको समझिए। ब्लड क्या बोले तो ब्लड बोला जाता है। ब्लड को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना होता है हमारे शरीर में? 60% होता है। रुधिराणु कितना होता है? 40% होता है। प्लाज्मा क्या करता है? एंटीबॉडी का काम करता है। प्लाज्मा क्या करता है? तरल अवस्था में पाया जाता है, इसमें एंटीबॉडी होता है। रुधिराणु में 3 होते हैं, RBC होता है, WBC होता है और प्लेटलेट होता है।
आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 लाख। डब्ल्यूबीसी की जनसंख्या 10,000 और इसका 2 से 4 लाख। इसका 2 से 4 लाख होता है। 2 से 4 लाख होता है। क्या होता है? 2 से 4। तो ये क्या करता है? एंटीबॉडी का उत्पादन बढ़ा देता है। क्या करता है? एंटीबॉडी का उत्पादन बढ़ा देता है। एंटीबॉडी का उत्पादन क्या करता है? बढ़ा देता है। अत्यधिक शारीरिक व्यायाम, आप अगर अधिक से अधिक व्यायाम करेंगे तो अस्थायी अवायविक श्वसन के परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में किसके जमाव से पेशीय तथा तनाव में दर्द उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है? तनाव में दर्द उत्पन्न होता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। ठीक, ये पेट में गैस्ट्रोलॉजी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि? बहिस्रावी ग्रंथि बोले तो एंजाइम। एंजाइम ब्लड के संपर्क में नहीं होना चाहिए। ब्लड के संपर्क में नहीं होना चाहिए। और अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन। हार्मोन हार्मोन हो गया। हार्मोन हो गया। हार्मोन कहाँ पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। ब्लड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। ब्लड में पाया जाता है। तो अब बताइए ये दोनों की तरह की कार्य नहीं करती है। ये बड़ा ऐसा कौन सा है जो है दोनों तरह का कार्य, एंजाइम और हार्मोन का कार्य नहीं करता? पीयूष ग्रंथि जो है, ये पीयूष ग्रंथि क्या करती है? एंजाइम और हार्मोन का कार्य नहीं करती है। पीयूष ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन का कार्य नहीं, अग्नाशय एंजाइम और हार्मोन का कार्य करती है। किडनी देखिए, किडनी में एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, लरो हार्मोन और लरो हार्मोन इसमें पाया जाता है। वृषण क्या है? हाँ क्या है? वृषण में एंजाइम है वृषण, लेकिन इसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। अग्नाशय पेनक्रियाज में लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्स लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज वसा का पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ये सब क्या है? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है, लेकिन पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी सिर्फ है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? यही पूछ रहा है कौन है। आपका हो जाएगा रामनाथ कोविंद। हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे ट्रेन हो गई है? वंदे भारत में 102 हो गई है। कितनी हो गई है? 102 हो गई है। 102 हो गई है। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? नए चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार चुनाव आयुक्त के रूप में, ये तो अध्यक्ष पहले से ही हैं, सुखवीर सिंधु और ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड किस देश में अपना संपर्क कार्यालय खोला है? नुमालीगढ़ कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम में। असम की बात कर रहे हैं। असम ये अभी हाल ही में किससे किया है? बांग्लादेश से सटता है असम। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश को हर वर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो बताइए आप, क्या हो जाएगा? 45 का 17 सितंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 सितंबर हो जाएगा। कृषक उन्नति योजना में किस राज्य ने लागू की है? कृषक उन्नति योजना में किस राज्य ने लागू की है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ हो जाएगा। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। कौन हो जाएगा? मुंबई इंडियंस ने जीता है। कौन इंडियंस? मुंबई इंडियंस। हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह। यूएनडीपी द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पे ये पूछा है? तो आपका हो जाएगा 161वें स्थान पे। भारत किस स्थान पे? 161वें स्थान पे। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देवेंद्र झंझाड़िया। प्लीज़ दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेशन उत्पन्न करता है। प्लीज़ जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें शेयर करने में मदद कीजिए। जय हिंद दोस्तों, बाय।